बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, हम निज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें इस प्रोग्राम में लेके आते हैं। जो चीज़ें गलत होती हैं उनको हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको सुधारा जाए। इस पर मेरे साथ हस्बे मुँह बात करने के लिए हमारे सीनियर तजियाकार मौजूद होते हैं, मियाँ जाद हुसैन। मैं उनको आज फिर वेलकम करता हूँ। जी मियाँ साहब, ईद की आमद है और ईद बहुत ही करीब है। 2-3 दिन बाद ईद आ जाएगी, तो ऊपर से लोगों की तैयारियां भी हैं। और दूसरा, अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है वो पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया है, और उसके बाद और भी महंगाई हो रही है। फिर ट्रांसपोर्ट्स के जो किराए हैं वो बढ़ रहे हैं। वो ईद के दिनों में भी लोगों ने वापस जाना है अपने घरों में, और बड़े मसाइल हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं स्टार्ट के पेट्रोल जो है अभी 8-9 रुपये जो बढ़ाया गया है, उससे जो है ये ईद की तैयारियों में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए दस्तगीर, पेट्रोलियम मसनूआत वो प्रोडक्ट है कि अगर इसको आप महंगा करते हैं तो पूरे निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुतासर होता है। हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है, और इससे मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो बाखूबी उनको भी अंदाज़ा है कि अगर ये इक़दाम हम करेंगे तो इसका असर आवाम की ज़िंदगियों पे क्या पड़ेगा। हुकूमत हकीकत है कि आप बाहर ममालिक में देखें तो कभी कोई त्यौहार आता है तो वो स्पेशली जो हुकूमतें होती हैं वो सब्सिडी देती हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई के अंदर रिलीफ मिल सके, उनकी खुशियाँ दोबाला हो सके। लेकिन हम ऐसा बदबख्त मुल्क है हमारा कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई आसानी जो है, कोई रिलीफ जो है वो नज़र आता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा ना। कि हुक्मरान जो है वो कोई कौमी एजेंडा नहीं है कि वो उसके ऊपर काम करें। हुक्मरानों के पास जो भी एजेंडा है वो बैरूनी एजेंडा है कि जो वर्ल्ड बैंक ने कहना है वो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर लागू कर देने हैं, चाहे उससे पाकिस्तान के अंदर भूख बढ़े, लोग बिलक बिलक कर अपनी ज़िंदगी के ये जो दिन है वो गुजारें। इससे कोई इनको गर्ज नहीं है। इनको ये गर्ज है कि हम प्रोटोकॉल हमें मिले, हम इक़्तिदार के अंदर इक़्तिदार को एंजॉय करें और ठाट बाट की ज़िंदगी बसर करें। और ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जो है ये इसके खून से ये हासिल करना चाह रहे हैं। आज अगर हकीकत है आप देखें तो हर रोड के ऊपर आपको सैकड़ों गदागर नजर आएंगे जो मांग रहे हैं। जो मिडिल मैन है वो तो पिसके रह गया ना, कि ना तो वो किसी से मांग सकता है और ना उसकी जेब इजाज़त देती है कि वो ये सारे खर्चे जो है वो पूरे कर अफोर्ड कर सकें। बिजली के बिलों में इतना इजाफा कर दिया है कि हकीकत है कि एक 25,000 तनख्वाह लेने वाला बंदा वो बिजली का बिल देगा, गैस का बिल देगा, वासा का बिल देगा। और अभी ये वेस्ट मैनेजमेंट जो अदारा है, जो सैनिटरी वर्कर हैं जो सफाई करते हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि ये शायद 2,000 महाना ये भी आवाम के ऊपर फिक्स कर रहे हैं कि इनको भी आप टैक्स देंगे। तो कहने का मकसद है कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, यानी कोई खौफ खुदा नहीं है कि ये लोग जो 25,000 कमाते हैं, 20-25 हज़ार बिल आ गया, भाई कहाँ जाएंगे वो, कहाँ से वो खाएंगे? अगर रेंट का मकान है तो रेंट का किराया कहाँ से देंगे? यानी वो मुल्क के अंदर वो तबाही ये ला दी है इन्होंने कि हकीकत खौफ आता है कि शायद हमारा भी जो हाल है वो अबतर से अबतर होता चला अच्छा मियां साहब, इसमें एक और एलिमेंट हम दूसरी बात भी बात करेंगे। आपने महंगाई की एलिमेंट्स बता दिए लोगों को कि यहाँ पे एक बिजली के बिल हैं। अब वासा का भी शेड्यूल आ गया है कि 1200 रुपया जो है
वो सीवरेज का होगा और 800 रुपया कनेक्शन होगा। ये टोटल 2000 रुपया है, वो मंथली हो जाएगा ताकि लोगों से वो भी लिया जाए। लेकिन अभी जो ईद के दिन है, ईद के दिनों में अभी छुट्टियां हो जाएंगी। कल परसों से, आज से लोग कहीं से, कल से या परसों से लोग घरों पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो बड़ी अहम किरदार अदा करती है। जाहिर बात है जो परदेसी हैं उनको जाना पड़ता है अपने घरों को अपनी ईद मनाने के लिए। तो यहाँ पे जो किराए हैं और डबल कर दिए जाते हैं। और जाहिर बात है पेट्रोल के एलिमेंट तो है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो फिर डाउन नहीं होते, किराए फिर वहीं पे रहते हैं। लेकिन अब जो स्पेशल जो इवेंट जो है, ईद का इवेंट जो है, इस पे ट्रिपल तक किराया भी लिए जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए दस्तगीर, पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ के लिए इदारे बने हुए हैं जो इन चीज़ों को मेंटेन भी करते हैं। वो सारा कुछ आरटीए सेक्रेटरी मौजूद है, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ऊपर मौजूद है जो किरायों का तयन करता है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी ये सारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे हुक्मरान जो है, ये अपनी इंजॉयमेंट के जो मौके हैं वो तो तलाश करते रहते हैं, लेकिन कभी इन्होंने जो इनके फ़राज़े मनसबी हैं, जो इनकी ज़िम्मेदारी है, उसको पूरा करने के लिए ये गरेज़ा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर फ्यूल ये बढ़ाते हैं तो फिर इनका काम है कि वो किराया जो है उसका तयन करें। लेकिन आपको बताऊँ मैं कि ये जो वैगने हैं, ये रक्शे जो हैं, इनके मुकाबले में जो बड़ी बसेज हैं, जो लामहला इन्हीं MPA MNAs की हैं जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं। आप ड्राइवर बसों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारे लोग जो हैं वो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनका तल्लक है, तो कभी इनको नहीं छेड़ा जाता। अगर सारा नजरा गिरता है तो जो कमज़ोर और छोटी ट्रांसपोर्ट चलाने वाला बंदा है, जो खुद से गाड़ी जिसने बड़ी मुश्किल से बनाई होती है, खुद ही उसको ड्राइव करता है, सारा नजरा उसके ऊपर गिरता है। मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत का काम होता है, ये इंतज़ामिया का काम होता है कि अगर फ्यूल बढ़ा है तो फिर उसके हिसाब से ये किराया तयन करे। अच्छा मियाँ साहब, इसमें जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं, जिनकी पूरे पैनल होता है दूर से लेकर नीचे तक, वो इस बारे में क्या इकदाम करती हैं? मैं यही करता हूँ ना कि जो तंजीमात है वो जाती हैं, वो कहती हैं कि जी देखें, अकेला फ्यूल जो है वो नहीं बढ़ता, फ्यूल के साथ साथ आप मिस्त्री जो उसका सामान वगैरह, उसके टायर्स है, मोबाइल है और बेशुमार चीज़ें जो इसके अंदर चलती हैं वो सारी जुड़ी हुई हैं, वो वही रहती हैं। अभी आपने बात की ना कि फ्यूल कम हो गया लेकिन इनके किराए वहीं रहते हैं। असल में बुनियादी तौर पे ये अल्फाजों का हेर फेर है। यानी हुकूमत अगर एक चीज़ को कम करती है तो उसके अगेंस्ट 3 चीज़ें जो है उसको महंगा कर देती है। तो इससे ये होता है कि वो फिर फर्क नहीं पड़ता वो उधर। लेकिन होता क्या है कि जब ये बड़े इश्तिहारबाजी करती है गवर्नमेंट, इंतजामिया करती है, तो आम पब्लिक जो है वो अपने ही भाइयों के साथ, जो ट्रांसपोर्टर है वो भी तो इन्हीं के भाई है ना, इन्हीं के भाई, वो माशरे के लोग हैं, पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी है। तो होता ये है कि अवाम आपस में दोस्तों की रहमान होती है और ये मजे से जो है वो एंजॉय करती है। अच्छा मियाँ साहब, इन दी एंड बस 1 मिनट है हमारे पास। हमने अब तैयारियां जो हैं अब आखिरी मराहल में हैं जो है ईद की, तो महंगाई भी सर जोड़ के हो रही है। बाज़ारों में हमने टीम ने विज़िट किया और भी हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इस वक्त क़ुव्वत ख़रीद जो है लोगों की इतनी नहीं है, जिस तरह पहले लोग ख़रीदते थे वो चीज़ें नहीं है कि ज़रूरी है। तो ईद को हर आदमी को खुशी पहुंचाने के लिए, हर आदमी को यहाँ पर रसाई देने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए इन दी एंड? देखिए जी, हुकूमत का तो आप नाम ना लें, क्योंकि हुकूमत अगर इतनी अच्छी हो, खैर का काम करना चाहे तो वो महंगा चीज़ें करे ही ना। लेकिन मैं इस मौके पे क्योंकि अभी 2-4 दिन बाद ईद का त्यौहार आने वाला है, मैं ये कहूँगा कि जो हमारे ताजर बरादरी है वो आगे बढ़े, इसी तरह जो मखय्यर हज़रात हैं वो आगे बढ़े, अपने इर्द गिर्द वो उन सफ़ेद पोशों को देखें जो सफ़ेद पोश हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, तो वो आगे बढ़े, ताजर आगे बढ़े, चीज़ों के अंदर उसकी कीमतों के अंदर कमी लेके आए। और इसी तरह जो मखय्यर हज़रात हैं वो जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए वो आगे बढ़े और उनको रिलीफ के लिए वो उनकी मदद करें। इससे मेरा अल्लाह भी राज़ी होगा
और मैं समझता हूँ कि जो मजबूर हैं, बेबस हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको खुशियाँ शामिल। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने इस पे मैसेज देने की ये कोशिश की है कि ये जो ईद का त्यौहार है, ये सभी पाकिस्तानियों के लिए जो है एक जैसा है, चाहे वो उम्रा हैं, चाहे वो गुरबा हैं या उससे नीचे हैं। लेकिन हम इसको गरीबों को भी और ऐसे लोग जो इस्तेताद नहीं रखते, उनको भी अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। वही मैसेज मियाँ साहब ने भी दिया है, वही मैसेज हमारा है कि मुखिया आज़ाद जो है वो स्पेशल हमारी ताजिब बरादरी या द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, वो काफ़ी उम्राज हैं। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपने हिसाब से काम चलाने होते हैं, लेकिन जो चादर हैं वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, और यहाँ पे जो जिसको ज़रूरत है, जो कि गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास अभी कपड़े लेने के पैसे नहीं है, या उनके बच्चे देख रहे हैं, उसने उनको देखें प्लीज़, और उनको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करिए। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।